एलटी ग्रेड 2018 के पेपर में टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के थे और 120 प्रश्न बायोलॉजी के थे। नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब जो आने वाली वैकेंसी होगी उसमें जो पेपर आएगा उसमें प्री और मेंस होगा। तो आइए 2018 के बायोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा कि इनका क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से आता है। पहला जो पार्ट है वो है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर था 1921। SRI विधि संबंधित है, ये संबंधित है धान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका और इसके बाद है मक्का तना छेदक। तो इसका सही आंसर है मूंगफली फली छेदक, ये सही सुमेलित नहीं है। मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की जो है सघनता पूछा जा रहा है, 100%, 200%, 250%, 300%। तो इसकी जो सघनता होती है वो होती है 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। तो इसमें से इसका जो है सही सुमेलित नहीं है वो है अलसी चमत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। क्षय रोग, टिटनेस, खसरा, हैजा। सही आंसर है खसरा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, रेडियो, बैरोमीटर, डायनामो। तो इसमें से जो है रेडियो कार्ल बेंज, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं या फिर अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो ये है भू स्थिर रहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता ताप क्रम के साथ बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है जर्मेनियम। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर था 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर था 7/8। यदि द्विघाती समीकरण का एक मूल 2 है तो कह रहा है कि इसका दूसरा मूल क्या होगा। इसका दूसरा मूल है सी आंसर यानी कि +1। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये उस समय की बात है, तब था ये साइना नेहवाल ने जीता था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो ये था 138वां। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चंद्रगुप्त प्रथम दत्ता देवी, समुद्रगुप्त कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। इनकी पत्नियों का सही सुमेलित करना था कि कौन किसकी पत्नी थी और नीचे कूट दिए गए हैं। तो इसमें से जो कूट था इनका सी वाला सही था, ABCD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही था, यहाँ पे कूट दिया गया है केवल 1, यानी कि यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया। तो ये बताया था इब्न बतूता ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है।
लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो ये है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया? तो ये किया गया है भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ये है ऑरेंज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जो जनगणना है उसमें जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो ये है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? यह है जन्म नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो इसमें से इसका सही आंसर था पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। तो इसका सही आंसर था 2.2। ये तो हो गया सामान्य अध्ययन। अब आता है मेन सब्जेक्ट। अब देखिए मेन सब्जेक्ट में भी इनके 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट है जूलॉजी का और जो दूसरा पार्ट है वो है बॉटनी का। तो आइए मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव या फिर द मेन सोर्सेस ऑफ RNA। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डिप्लॉयड। ठीक है, पैरामीशियम में क्या होता है? 2 केंद्रक होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस तथा मैक्रोन्यूक्लियस, और दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? टेपवॉर्म, एस्कैरिस, लीवर फ्लूक या फिर मलेरियल पैरासाइट। निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? किसका नहीं होता है? देखिए एस्कैरिस जो है ना अपना जीवन चक्र एक होस्ट में पूर्ण कर लेता है, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट द। एस्टेरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल, रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, मैड्रोपोराइट एंड रिंग कैनाल, मैड्रीपोराइट एंड पोलियन वेसिकल। तो जो तारा मछली है ना उसमें जो स्टोन कैनाल है वो जोड़ती है मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल। सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिबुकास्थी का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स? मस्का, एनोफ्लीज, ब्लैटा या फिर एपिस। तो इसका सही आंसर है मस्का। ए आंसर इसका सही होगा। कीटों के जो मैंडिबल्स हैं वो क्या होते हैं? एक जोड़ी मुखोपांग है, तो ये मस्का में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं, यानी कि जो मोलस्कस है में रीजनरेट आई, फुट, पार्ट्स ऑफ हेड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाउस फ्लाई, एंथ्रेक्स, मॉस्किटो, एन्सेफ्लाइटिस, रैट फ्लिया, ब्यूबोनिक प्लेग और इसके बाद है बेड बग, गोनोरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाउस फ्लाई, एंथ्रेक्स। ये नॉट करेक्टली मैच। यानी कि जो घरेलू मक्खी है ना उसका संबंध एंथ्रेक्स बीमारी से नहीं होता है, यह पेचिश, हैजा आदि रोग फैलाने का कारक है।
तो शेष विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसेलेनिया आर। ल्यूकोसेलेनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की यहाँ पर कोशिकाएं पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है कोशिकाओं के प्रकार दिए गए हैं, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। फिर इसके बाद है पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स और नेफ्रोसाइट्स। फिर है कोइनोसाइट्स, नर्व सेल्स, अमीबोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स। फिर है कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, नेफ्रोसाइट, अमीबोसाइट्स। तो अब इसमें से जो है कह रहा है कि मुख्य प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं देह भित्ति में ल्यूकोसेलेनिया के, उसमें से उसका विवरण पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सी होती हैं। तो इसका सही आंसर है ए जो है ऑप्शन सही होगा, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकान इज। साइकान का पोलाब्लास्टुला है स्टीरियोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला या फिर एम्फीब्लास्टुला। तो जो साइकान का पोला यानी खोखला जो ब्लास्टुला है वो कहलाता है स्टोमोब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रो क्राइसॉप्स प्रजाति, एनीफ्लस प्रजाति या फिर क्यूलेक्स या फिर मस्का डोमेस्टिका। तो देखिए जो लोआ लोआ है ना, ये क्या होता है, निमेटोड है, और इस रोग का जो वाहक होता है वो क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खियां होती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। तो इसमें से लिखा है, इसके जो ऑप्शन है स्लोवर देन द एंटीरियर वैक्यूल, एट द सेम रेट एज द इंटीरियर वैक्यूल, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल या फिर ओनली व्हेन द एंटीरियर वैक्यूल स्टॉप्स पल्सेटिंग। हिंदी में समझ लीजिए, अग्र रिक्तिका से मंदतर उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती हैं, अग्र रिक्तिका से द्रुततर माने बहुत तेजी से, केवल तब जब अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती हैं। तो इसका सही आंसर होगा फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, उसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जल संतुलन को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है। विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम। तो इसमें से फ्रेनिक, स्प्लेनिक, काउडल या फिर रेनल, मध्यछद, प्लीहा, पुच्छी, वृक्कीय, कौन सी धमनी है जो मध्य पट को रक्त प्रदान करती है। सही आंसर है फ्रेनिक। डायफ्राम को जो रक्त प्रदान करने वाली धमनी है वो है मध्य छद। लाइसोजाइम इज फाउंड इन टीयर, स्वेट, सलाइवा, ऑल ऑफ द एबोव। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, आंसू में, पसीने में, लार में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो ये ऑल ऑफ द एबोव, सभी में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या है, एक जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है जो आंसू, लार, पसीना इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज। गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन पूछा जा रहा है, ADH, FSH, PRL या HCG। तो इसका सही आंसर है HCG। क्यों इसका सही आंसर है HCG, देखिए जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का जो निर्माण है ना वो प्लेसेंटा में होता है, और यूरिन की जांच से इसकी उपस्थिति से पता चल जाता है कि महिला गर्भवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था। हु डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। एंड्रियाज वैगनर, क्यूवियर, गैल्टन या फिर लिनियस कार्ल। तो इसका सही आंसर है एंड्रियाज वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। पुरोगामी का मतलब प्रीकर्सर। विटामिन ए इज ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सोमेटोस्टेनिन, रेटानिन या फिर स्कोटोप्सिन, आइरिस के वर्णक का यानी द पिगमेंट ऑफ द आइरिस। तो इसमें जो है ये इसका सही आंसर होगा
रेटिनिन। देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, तो इसमें एक वर्णक रेटिनिन का निर्माण होता है जो कि रोडोप्सिन का एक घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, इंसुलिन सीक्रेशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाई जीएलपी, सीसीके, सेरोटोनिन या फिर इंटरल्यूकिन। तो इसमें से इसका सही आंसर है GLP-1 एमाइड द्वारा। GLP-1 का जो है जैविक रूप से जो सक्रिय पदार्थ है ना, वो GLP-1 7-36 एमाइड है। तो यह अग्नाशय से इंसुलिन जो स्रावण होता है ना उसको प्रेरित करता है, ठीक है, तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन के स्राव को अवरोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनदनासन कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन, किस में पाई जाती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यूटेरस या फिर प्रोस्टेट। तो ये पाई जाती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पीयूष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव आयोडीन इन ए मैमल वुड एक्यूमुलेट इन बोन, लीवर, थाइमस, थायराइड। स्तनी में अंतःचित अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होंगी, तो ये एकत्रित होंगी थायराइड में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? Which of the following pumps is responsible for initiating muscles contraction through depolarization of muscle cell membrane? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। इसमें से इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उप इकाइयों का नहीं बना होता है? Which of the following hormones is not made up of alpha and beta subunit? LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन। तो सही आंसर है इसका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें अल्फा एवं बीटा उप इकाइयां यानी सब यूनिट्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावण होता है। रेनिन इज सीक्रेटेड बाई सेल्स इन द मैकुला डेंसा, सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल्स इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स या फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो इसमें से जो रेनिन है ना, वो इसका सही आंसर होगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स यानी कि गुच्छासन कोशिकाओं के द्वारा रेनिन का जो स्रावण होता है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा मैच नहीं है? पहले इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। डाइपेप्टाइड, टू पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइग्लिसरॉल, ईस्टर लिंकेज, लिनोलेइक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड कह रहा है गैलेक्टोज। तो इसमें से देखिए ए ऑप्शन इसका सही है, यानी कि जो डाइपेप्टाइड है वो टू पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये वाला ऑप्शन कह रहा है ना नॉट करेक्टली मैच, ये मैच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो डाइपेप्टाइड अणु है ना उसका निर्माण 2 अमीनो अम्लों की रासायनिक क्रिया से होता है, इसमें केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है कौन सा है? तो वो है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहन क्षमता क्या है? व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? तो इसमें से देखिए इसका सही आंसर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, यानी व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है
फिर तेजी से तथा अंततः स्थायी हो जाती है, तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा। व्हेन ए पॉपुलेशन फर्स्ट increases slowly, then rapidly and finally becomes the constant, तो द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी किस प्रकार का होगा? जे आकार का होगा, एस आकार का होगा, दोनों प्रकार से होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा एस शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ब्रेक्स डाउन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इनटू क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स बाय केमिकल एक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी, फिजिन या फिर फ्यूजन। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी, यानी पराबैंगनी किरणों की सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वलन का क्षेत्र है द जोन ऑफ इनवेजिनेशन इज प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म, प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म या फिर नन ऑफ द एबोव। देखिए, इसका सही आंसर होगा प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, यानी कि उत्तर काल की बाह्य त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, प्लाइका सेम्युलरिस, ईयर, मसल्स, एपिग्लॉटिस। तो इसका सही आंसर है एपिग्लॉटिस, कंठच्छद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। द एज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन एंड लीवर, हार्ट एंड लंग, किडनी या फिर गॉल ब्लैडर। तो इसका सही आंसर है स्प्लीन एंड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के भ्रूणीय विकास में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का। इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द फ्यूचर माउथ, एनस, नेरस या फिर कर्णपटय यानी कि टिम्पैनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनस, गुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोडिस्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? हाइपोब्लास्ट एंड मीजोडर्म, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड मीजोडर्म, एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। तो इसका सही आंसर है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, यानी कि अधिकोरक तथा अधाकोरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन? एमनियोन, कोरियोन, एलोएंटिस या फिर यॉक सैक। तो इसका सही आंसर है एमनियो, उल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है? फिश, रेप्टाइल, बर्ड या फिर मैमल। तो इसका सही आंसर है फिश, मीन। रथ के पाउच इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी, एड्रिनल, गोनैड या फिर यूरेनरी ब्लैडर। रथ के कोष्ठ किससे संबंधित हैं? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि या फिर मूत्राशय। तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। ऑल फिशेज ले एग्स, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ऑल लिजर्ड आर पॉइजनस, नन ऑफ द मैमल्स इज पॉइजनस या फिर पॉइजन ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक। सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैली नहीं होता है, वाइपर का विष तंत्रिका विष होता है, विषी होता है। तो अब कह रहा है कि ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, या ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2, 3 and 4 करेक्ट, या फिर ओनली 2 and 5 आर करेक्ट।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है ओनली 2 and 5 आर करेक्ट, यानी ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई और पॉइजन ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिका डार्टोस इज लोकेटेड इन द टेस्टिस, ओवरी, वेजाइना या फिर स्क्रोटम। कंचुक डार्टास स्थित होती है वृषण में, अंडाशय में, योनि में या फिर वृषण कोश में। तो इसका सही आंसर है स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन फ्रॉग, रैबिट, लिजार्ड या फिर रेप्टाइल। वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, तो ये होता है रैबिट में। रीनल पोर्टल जो सिस्टम है ना वो मैमल्स में अनुपस्थित होता है, रैबिट एक मैमल्स प्राणी है, अतः जो है रैबिट सही उत्तर होगा। अंतर्निवेशित डिस्क पाए जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन विसरल मसल्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये इसका सही आंसर है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स है ना एक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो हृदय की मायोकार्डियल कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं, और ये डिस्क हृदयी पेशियों को आपस में बांधे रखने में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लाइका सेमिलुनरिस या फिर ईयर मसल्स या फिर एपिग्लॉटिस। तो इसका सही आंसर है एपिग्लॉटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। निम्नलिखित में से मनुष्य का कह रहा है सबसे निकट संबंधी पूछ रहा है। ओरंगुटान, जावा मानव, क्रो-मैग्नन या फिर हाइडेलबर्ग मैन। तो सही आंसर क्या होगा, हाइडेलबर्ग मैन नहीं होगा, क्या होगा, सही आंसर होगा इसका क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूसेज न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स बैलेंस इन द एनवायरमेंट, इट स्टेप्स द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यह पुनर्संयोजन कराता है, यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है, यह प्रकृति में संतुलन लाता है या फिर यह जीवन के लिए संघर्ष रोकता है। तो सही आंसर है इट प्रोड्यूसेज न्यू वेरिएशंस, यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस काल में हुआ। ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड पूछ रहा है यानी काल, समय। पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरैसिक या फिर क्रिटेशियस। तो सही आंसर है ट्राइएसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण है। सिनैप्टिक स्पेसिएशन ऑकर्स ड्यू टू पॉलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी या फिर आइसोलेशन या फिर नन ऑफ द एबोव। सही आंसर क्या होगा, पॉलीप्लाइडी, बहुगुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथ्या देह गुहा यानी कि स्यूडोसीलोम वह अवस्था है जब, स्यूडोसीलोम इज द कंडीशन व्हेन देयर इज नो coelomic cavity, coelomic cavity is lined by mesoderm, coelomic cavity is not lined by mesoderm, coelomic cavity is filled with muscles। तो इसका सही आंसर क्या होगा, coelomic cavity is not lined by mesoderm। देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुरूप अंग विकसित होने का कारण है, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप्स ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन या फिर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन सुकेंद्रकी कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है, यानी कि द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन फिलामेंट्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या फिर CaCO3 मॉलिक्यूल्स। तो सही आंसर है प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन सूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैंप ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं। द लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द oocytes ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्टारफिश या फिर ऑल ऑफ द एबव।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, मैमल्स को छोड़कर जो अधिकांश जानवर है ना, जैसे रेप्टिलिया, पक्षी, एम्फीबिया, इंसेक्ट तथा स्टारफिश में लैंप ब्रश गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रकेंद्रकी कोशिकाओं में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोसोम। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोसोम्स। तो सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल। अधिकांश प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? 1, 2, 44 या फिर 46? तो इसमें से इसका सही आंसर जानते हैं क्या होगा? बताइए क्या होगा? मनुष्य के शुक्राणु में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, वो एक पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य का स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? मेल गैमिट है, यह हैप्लॉइड होता है, जिसमें केवल एक गुणसूत्र यानी एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी कि द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय ए. वीजमैन, J.B. लेमार्क या फिर लुईस पास्चर या फिर चार्ल्स डार्विन? तो इसके सही आंसर क्या होगा? लेमार्क। ठीक है, J.B. लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू डोमिनेंट ऑफ रिसेसिव नॉन एलील जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम्स द कंडीशन इज नोन एज। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को कहते हैं कॉपलिंग और सिसफेज, रिपल्सन और ट्रांसफेज, बोथ सिस एंड ट्रांसफेज या फिर नन ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर होगा युग्मन या सिसफेज कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल्स हैज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी या फिर स्वीट पी? तो हमें पता है कि ये क्या था? गार्डन पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्ति, क्लैम तथा शंभु सभी सदस्य हैं, यानी कि ऑयस्टर, क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग्स टू गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, सिफेलोपोडा या फिर पॉलीप्लेकोफोरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाइवेल्विया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाभी होते हैं, यानी कि जू फ्लैजिलेट फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स या फिर कमेंसल्स या फिर प्रीडेटोरस, यानी कि परजीवी, सहजीवी, सहभोजी, औखेटक? सही आंसर क्या होगा? सिम्बायोन्ट्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल नीमेटोडा, अनसेगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीज, मेटामेरिक सिलोमेट एनिमल एनेलिडा, मेटामेरिक हेमासिलोमेट एनिमल मोलस्का, हीमोसिलोमेट एनिमल जो है मोलस्का। तो अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ये वाला अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल नीमेटोडा, यानी अखंडीय कूट प्रगुहिक प्राणी नीमेटोडा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकॉन में निषेचन पूछ रहा है।
फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन ऑकर्स एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन द स्पंजोसील, ऑन द बॉडी सरफेस, या फिर इंटरनली इन द मीजेंकाइम। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इंटरनली इन द मीजेंकाइम, यानी मीजेंकाइम मध्योतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परात्परजीवी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर पैरासाइट? जीनोप्सिला, सैक्युलाइना, एर्सिनिया पेरेटिस, या फिर पेडिकुलस? तो इसका सही आंसर है जीनोप्सिला। ये एक जो है हाइपर पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गणकूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें से जो सही उत्तर हमको चुनना है तो पहले मिलान कर लेते हैं कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड में क्या दिया गया है। देखिए, डेंगू फीवर, फ्लेबोटमस, एलिफेंटिएसिस, एडीज इजिप्टी, काला अजार, ग्लॉसिना, स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स फैटिगन्स। तो अब इसमें से जो कोड दिए गए हैं इस प्रकार से ABCD, तो अब हमें मैच करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा B। ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोवंस इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेज गम्स? एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, या फिर जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस? तो इसका सही आंसर है एंटमीबा जिंजीवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है? फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोवन, हेलमिंथिस, एनेलिड्स, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव? तो सही आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। अब देखिए, अभी तक तो जितने भी ये क्वेश्चन थे 90 तक ये थे, यानी कि जो 31 से लेकर के 31 से 90 तक ये जो है जूलॉजी के क्वेश्चन थे। अब जो यहाँ से क्वेश्चन 91 से स्टार्ट हो रहे हैं आगे, ये हैं क्वेश्चन बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? एजोला, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, या फिर एजोस्पिरुलम? यानी कि निम्नलिखित में से कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ये कूट दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 3 एंड 4। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? एजोला, साइनोबैक्टीरिया और एजोस्पाइरिलम। तो यहाँ पर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, 1 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें से जो है ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है रिस्पायरेशन, क्लोरोप्लास्ट कह रहा है फोटोसिंथेसिस, और राइबोसोम्स कह रहा है ट्रांसपायरेशन, सेल वॉल का कह रहा है ऑस्मोसिस। तो देखिए, इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है राइबोसोम, क्योंकि देखिए हमें पता है कि राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसपायरेशन दिया गया है राइबोसोम के आगे, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थान है? तो अभी हमको पता चल गया है, ये भाई प्रोटीन सिंथेसिस के स्थान होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के स्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है, यानी कि सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय ओव्यूल कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, या फिर इन विट्रो पॉलिनेशन, या फिर पॉलिन कल्चर? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इन विट्रो पॉलिनेशन, यानी कि पात्रे संसेचन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटाजेन है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटाजेन? नाइट्रोसू, ग्वानिडीन, कॉल्चिसिन, एस्कुलिन या फिर एक्टिडियोन? तो इसमें सही आंसर है इसका कॉल्चिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री होती है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए या फिर नन ऑफ द एबो? तो इसका सही आंसर है आरएनए। ठीक है, टीएमवी की जो आनुवंशिक सामग्री होती है वो क्या होती है? आरएनए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? यानी कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। यानी सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज या फिर एल्गल डिजीज? तो इसका सही आंसर है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एरेंकाइमा बहुतायत में मिलता है? एरेंकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, एपीफाइट्स या फिर मीजोफाइट्स? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोफाइट्स। एरेंकाइमा बहुतायत से मिलता है किसमें? हाइड्रोफाइट्स पौधे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेपेंथिस, इंसेक्टिवरस प्लांट, इसके बाद है ओराबैंकी, जीरोफाइटिक प्लांट, कस्कुटा, पैरासिटिक प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रोफाइटिक प्लांट? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित ये वाला नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन, ओराबैंकी मरुद्भिद पौधा। ओराबैंकी क्या है? एक पूर्ण जड़ परजीवी पौधा है। ठीक है, ये मरुद्भिद नहीं है। तो यह अधिकांशतः सरसों की जड़ का परजीवी होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है? एमोंगेस्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवाइड ऑफ रूट्स? एजोला, हाइड्रिला, सिरेटोफिलम या फिर वैलिसिनेरिया? तो इसका सही आंसर है सिरेटोफिलम। ठीक है, सिरेटोफिलम देखिए एक पूर्ण रूप से जलमग्न आवृतबीजी पौधा होता है, इनमें जड़ का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल? यानी कि जो हरित गुलबंद योजना थी ना, उसको किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया था या है? तो इसका सही आंसर है साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। जो ग्रीन मफलर स्कीम है वो ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड साइकिल? ग्रास ओपर स्नेक वल्चर फ्रॉग, ग्रास ओपर फ्रॉग स्नेक वल्चर, फ्रॉग ग्रास ओपर स्नेक वल्चर, फ्रॉग स्नेक ग्रास ओपर वल्चर? यानी कि टिड्डा, सांप, गिद्ध, मेढक, इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही जो है करेक्ट फूड साइकिल है, हमको चुनना है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहक आरएनए में त्रिकोडॉन जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है। ए ट्रिपलेट कोडॉन इन एमआरएनए व्हिच इज यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज एयूजी, यूजीए, यूयूए या फिर यूजीसी? तो सही आंसर है एयूजी। एयूजी क्या है? एक आरंभिक कोडॉन है जो कि यूकैरियोट्स में मिथियोनिन तथा जीवाणुओं में फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन अमीनो अम्लों के लिए कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अब इसमें से ये साइंटिस्टों के नाम और उनकी जो है खोज लिखे हुए हैं, तो इसमें से हमको चुनना है। हरगोविंद खुराना, मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन,
वॉटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप, ग्रेगर जॉन मेंडल, लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर जो है 106 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू मेक न्यूमरस कॉपी ऑफ ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर लाइगेज चेन रिएक्शन? तो इसका सही आंसर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विस्तंभीय आरएनए पाया जाता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन स्मॉल पॉक्स वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, टोबैको मोजेक वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस? तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है वुंड ट्यूमर विषाणु में। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है? द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इज नोन एज? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज commonly used for production of transgenic plants? निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा बैसिलस थुरिनजिएंसिस, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, 110 नंबर है। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? शैवाल में, कवक में, जीवाणु में या फिर लाइकेन में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाई फ्यूजेरियम, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया या फिर सर्कोस्पोरा? तो इसका सही आंसर होगा सर्कोस्पोरा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी मूंगफली का जो टिक्का रोग है कवक द्वारा होता है और इस रोग में काले धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगार एगार उत्पन्न करने वाला शैवाल पूछा जा रहा है, यानी कि द एल्गा यील्डिंग अगार अगार इज रोडोमेनिया, जिलेडियम, बैट्राकोस्पर्मम या फिर हार्वेला? तो इसका सही आंसर है जिलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर SR कश्यप थे कवक विज्ञानी, ब्रायोविज्ञ, जीवाश्म विज्ञानी या फिर शैवाल विज्ञानी? तो प्रोफेसर जो SR कश्यप थे वो क्या थे? वो थे ब्रायोलॉजिस्ट, यानी ब्रायोविज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, मॉर्फोलॉजी या फिर इकोलॉजी? तो इसका सही आंसर है पैलियोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है? लीनियस गिव ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड बायोनोमियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम या फिर फिलोजेनेटिक सिस्टम? तो ये सही सिस्टम है इसका बायोनोमियल सिस्टम, यानी कि द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाइनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी या फिर लैमिएसी। तो इसका जो है करेक्टर है ये लैमिएसी का है, ठीक है, गाइनोबेसिक स्टाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? द ऑब्लिक सेप्टम एंड सोलेन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली एस्टेरेसी, सोलेनेसी, ब्रैसिकेसी या फिर लैमिएसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोलेनेसी, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था किसके द्वारा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर एवं माइलस्टीन ने विधि विकसित की। कोहलर एंड माइलस्टीन डेवलप्ड द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, गोल्डन राइस प्रोडक्शन या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसके बाद है फ्लेवी सेवर टोमेटो प्रोडक्शन, फ्लेवर सावर टोमेटो उत्पन्न करने हेतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किनके द्वारा खोजा यानी कि विकसित किया गया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलेक जेफरी, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? करोली इरेकी, एडवर्ड जेनर, जोहान मेंडल या फिर कैरी मुलिस। तो सही आंसर है इसका करोली इरेकी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी। लेडरबर्ग एंड टेटम, जिंडर एवं लेडरबर्ग द्वारा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा या फिर हर्से एवं चेज के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? लेडरबर्ग एवं टेटम के द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणु में की गई थी। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। यानी कि इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड वाज क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइलस या फिर न्यूक्लियोइड। तो ये कहलाता है प्लाज्मिड, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, स्पाइरल, स्फेरिकल या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो, सभी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज पफ बॉल्स, सैक फंजाई, वाटर मोल्ड्स या फिर रस्ट फंजाई। तो इन्हें ना सैक फंजाई के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा। मूरीफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं। मूरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन अल्टरनेरिया, राइजोपस, एगैरिकस या फिर एस्परजिलस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्टरनेरिया जो है कवक में मूरीफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन। ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा, कारा या फिर एक्टोकार्पस। तो सही आंसर है कारा में। नर जननांग को ग्लोब्यूल तथा मादा फीमेल यानी कि जो जननांग है उसको न्यूक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है? साइकस, पाइनस, एजोला या फिर एंथोसिरोस। तो इसका सही आंसर है पाइनस में नहीं पाई जाती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है? थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन
फिर इसमें से कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, यानी कह रहा है कि ए एंड मतलब फर्स्ट एंड टू ओनली, टू एंड थ्री, इस प्रकार से इसमें से जो है कोट में से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि केवल फर्स्ट तथा टू। ठीक है, केवल एक तथा दो, यानी कि जो रिक्सिया और मार्केंसिया के थैलस के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया संपन्न होती है, जबकि निचले भाग में फूड स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई गेमा टेक्स प्लेस इन, किस में होता है? रिक्सिया में होता है, मार्केंसिया में होता है, एंथोसिरेस में होता है या फ्यूनेरिया में होता है? तो जो गेमा द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो मार्केंसिया में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेला के राइजोफोर में होता है। द राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला हैज मोनार्क स्टील, डाई आर्क स्टील, ट्राई आर्क स्टील या फिर टेट्रा आर्क स्टील। तो इसका सही आंसर है एक आदि दारुक रंभ अर्थात मोनार्क स्टील। ए ऑप्शन इसका सही होगा। लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्सटेल, क्लब मास, क्विलवर्ट या फिर स्टोनवर्ट। तो इसको जो है लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्लब मास कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्लब मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? द ओविल्यूफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर ड्वार्फ सूट। तो इसका सही आंसर है मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल कहाँ पर है? ए ऑप्शन पर है, महाबीजाणुपर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है। आर्टिफिशियल सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस, साइगस, इफेड्रा या फिर पॉम प्लांट। तो इसका सही आंसर है साइकस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोबॉटनी शोध संस्थान स्थित है। पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट देहरादून, कटक, शिमला या फिर लखनऊ। सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षीर तथा एकलिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। प्लांट्स विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन ब्रैसिकेसी, मॉलवेसी, यूफोर्बिएसी या फिर पैपेवेरेसी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? यूफोर्बिएसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? लेटेक्स। ठीक है, ऐसे जो है उसमें लेटेक्स निकलता रहता है। तो एवं एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जैसे कि जेट्रोफा हो गया, रिसिनस कम्युनिस आदि इस जो है फैमिली के प्रमुख प्लांट हैं। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकुला फल पाया जाता है। सिलिकुला फल जो है ना ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट फैमिलीज की जो वीडियो आप देखेंगे उसमें से बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाया गया है। तो वहाँ पे हमने बताया है कि जो सिलिकुला फल है वो क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतजीवी आवृतबीजी है। सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज मोनोट्रोपा, कस्कुटा, एविसीनिया या फिर नेपेंथीस। तो देखिए मोनोट्रोपा में ना क्लोरोफिल का अभाव होता है, यह मृतोपजीवी आवृतबीजी पौधा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुल में मेरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी मेरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन व्हिच फैमिली? मालवेसी, ब्रैसिकेसी, लिलिएसी या फिर रोजेसी। तो ये होता है ब्रैसिकेसी फैमिली में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं? कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? निक्टेंथस, बिग्नोनिया, टीनोस्पोरा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निक्टेंथस, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसमें मॉर्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एन एल्कलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड? एट्रोपा बेलाडोना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, पेपेवर सेमनीफेरम या फिर कैलोट्रोपस प्रोसेरा। तो इसका सही आंसर होगा पेपेवर सेमनीफेरम, सी ऑप्शन। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित है, पेपेवर सेमनीफेरम का कौन सा भाग
अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। विच पार्ट ऑफ पेपेवर सेमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम, लीफ, सीड, राइप कैप्सूल या फिर अनराइप कैप्सूल। तो जो बिना पका कैप्सूल है ना, इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिया लेटेक्स से अफीम प्राप्त होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? कस्कुटा, ड्रोसेरा, मोनोट्रोपा या फिर ओरोबैंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो सही आंसर है इसका ड्रोसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का पराग को संवर्धित किया गया है? एंथर ऑफ विच प्लांट्स वेयर कल्चर्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी? तो ये है धतूरा इनॉक्सिया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, धतूरा इनॉक्सिया। पी माहेश्वरी को प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है। द सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ द एबोव। तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में CO2 अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कहने का कि प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन में CO2 अपचयित होकर के रिड्यूस्ड होकर के ग्लूकोज बनाती है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्क्यू ऑफ ओपेंसिया इज, यानी कि ओपेंसिया जो है नागफनी का रात्रि के समय आर्क्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा या फिर 1 से अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा साइटोक्रोम 100 अमीनो अम्ल है। द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम इज साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। तो इसका सही आंसर है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है? एक हीम प्रोटीन है और यह माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है ना, इनर झिल्ली, वहाँ से ये जुड़ा रहता है। इसमें लगभग 100 अमीनो अम्लों की श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के तरल भ्रूण पोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। देखिए, जो माइकोराइजा है ना, वो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, यानी कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो ये हमें पता है कि ये पायरुविक एसिड होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने LT ग्रेड बायोलॉजी के 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया।